गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते नहीं। आज फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। प्लीज रिमेम्बर दिस। सप्लीमेंट्री बजट बनाए, इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। There's a saying called narrow fiddle while Rome burned, अर्थात आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। मैडम, मणिपुर के मुद्दे पर पिछले 22 महीनों में विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए, लेकिन हमें सबसे ज्यादा उम्मीद जिनसे थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ना उनके मन में मणिपुर के लिए कोई जज्बा दिखा और ना ही उनके बातों में मणिपुर का कोई जिक्र उठा। 600 दिनों से ऊपर चल रही एथनिक वायलेंस मैडम, 240 से ऊपर मणिपुर के भाई और बहनों की मौत, 1500 से ज्यादा जख्मी लोग, more than 5,600 arms, 6.5 lakhs rounds of ammunition looted from पुलिस आर्मरीज, करीबन 68,000 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, 13,000 से ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज, कई लापता लोगों की डायरी, लगातार दहशत की खबरें। फिर भी सरकार ने अपनी चुप्पी मणिपुर पर नहीं तोड़ी। और हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि वेदर यू लाइक दिस फैक्ट और नॉट, मणिपुर इस देश का ही हिस्सा है। और जब वो पहली बार बोले तो उन्होंने मणिपुर के अब के हालात के लिए कांग्रेस की तब की सरकार को कोसा, जबकि मणिपुर में डबल इंजन उन्हीं की चल रही थी। मैडम, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुराचंदपुर के एक रिलीफ कैंप में 80 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, कभी ट्रॉमा तो कभी मैलन्यूट्रिशन तो कभी बीमारी से। एक 36 साल के नौजवान ने एक रिलीफ कैंप में अपनी खुद की जान ले ली। 665 days of continuous conflict assaulted the well-being of 30 lakh people of Manipur. Youth has no future. Women and children are cramped in the relief camps. Elderly says that they have no hope for the future. आज बंगाल में एक मच्छर भी मरता है तो बीजेपी वाले वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल बोल के चिल्लाते हैं। लेकिन जब तक आपके डबल इंजन राज्य में आपके ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक आपको ख्याल नहीं आया कि जिंदगी धूप तुम घना साया। रूल जो है 66, 67 एंड 68, प्रेसिडेंट रूल जिसकी ये बात कर रही हैं, वो आइडेंटिकल बिल है जो कि इस हाउस के पास है। प्रेसिडेंट रूल पर डिस्कशन होने वाला है, इसीलिए इनको फाइनेंस बिल पर केवल फाइनेंस की बात करनी है। नो प्रेसिडेंट रूल पर बात होनी है। वो बिल यहाँ है, वो बिल यहाँ है। Madam, after allowing Manipur to burn for months, today you are here offering bouquet of rosy promises. Please remember, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। Please remember this. Madam, this was imposed not to restore peace, but to salvage the BJP's political reputation after months of inaction. This is the truth. This is the truth. प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन इस बीच 40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए। अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, सिर्फ 2 बार गए। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री 1 बार गए। माननीय वित्त मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट तो गए ही नहीं। There's a saying called narrow fiddle while Rome burned, अर्थात आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। उनको पता नहीं है कि जब गृह मंत्री जी वहाँ गए, वैसे क्षेत्रों में गए, प्रधानमंत्री जी के निर्देश का पालन करने के लिए गए, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ इन लोग कभी जाने का हिम्मत नहीं किया। और वही धरती गवाह है, जब वहाँ इन लोगों के राज्य में जब वहाँ हिंसा भड़की थी, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या यहाँ सदन को क्यों गुमराह किया जाए? और बजट मणिपुर के लोग दुखी है, मणिपुर के लोग अपसेट है। उन्होंने सिर्फ मांगा था कि प्रधानमंत्री एक बार आए और उनसे मिले। जब कभी भी कहीं कोई दुर्घटना घटी, जब कहीं बस्ती में आग लगी, जब कहीं आंधी उठी, हमारी लीडर वहाँ खुद जाके खड़ी हो गई। और जहाँ खुद नहीं जा पाई, वहाँ पे उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा, चाहे वो हथरस हो या लखीमपुर खीरी, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या वायनाड या वो मणिपुर हो, हमेशा वो दूसरों की उम्मीदों पर खड़ी उतरी। इसलिए हम गर्व के साथ बोलते हैं, हम गर्व के साथ बोलते हैं कि ये बीजेपी समस्या है, ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है, ये बोलते हैं हम। और अंत में मैडम मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मणिपुर का बजट बनाएं,
सप्लीमेंट्री बजट बनाए, इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। नए भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते नहीं। आज